नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज और ये हैं आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह पंजाब आर्य और लोगों को धमकी देकर गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की भगवंत मान की सरकार को खत्म कर दूंगा, हटा दूंगा। ये तो गुंडागर्दी हुई। पंजाब के लोगों को धमकी देकर जा रहे हैं। मैं अमित शाह को कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। प्यार से मांगते तो दिल भी दे देते, लेकिन जो धमका कर गए हैं तो अब देखना होगा 1 तारीख को ऐसा बटन दबेगा कि कमल का फूल हवा में उड़ जाएगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने वाराणसी में जनसभा के दौरान कहा, अगर मोदी मुंबई जाकर एक्टिंग करें तो विश्व के सारे अवार्ड उन्हें मिलेंगे। जब से बीजेपी आई है, भारत के 17 करोड़ मुसलमानों का हाल वो है जो हिटलर के जमाने में यहूदियों का होता था। यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया 2014 से अब तक वही मुसलमानों के साथ होता चला आ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने सियासी बयानबाजी के जरिए फिर से भारत के आम चुनाव में कूदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कट्टरपंथी सोच की हार बहुत जरूरी है। पाकिस्तान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी के मुताबिक कश्मीर या हिंदुस्तान के बाकी मुसलमान हो, इस वक्त कट्टरपंथी विचारधारा का सामना कर रहे हैं। जिस प्रकार के बाकी अल्पसंख्यक जुल्म को वो सह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी चुनाव में शिकस्त खाएं और पाकिस्तान में हर शख्स यही चाहता है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले मणिशंकर अय्यर ने चीन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इसके बाद न सिर्फ अय्यर ने माफी मांगी बल्कि कांग्रेस को सफाई भी देनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दिल्ली में एक किताब के विमोचन के दौरान एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने अय्यर की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मणिशंकर अय्यर ने नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स नाम के पुस्तक के विमोचन के दौरान एफसीसी में बोलते हुए 1962 में चीनी आक्रमण को कथित बताया। ये रिविजनिज्म का एक निर्लज प्रयास है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। वोटिंग से पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ खुद के साथ लंच करते हुए वीडियो शेयर किया है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मछली और मटन पर राजनीति से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और आरक्षण जैसे कई मुद्दे पर चर्चा हुई। इसमें पीएम मोदी की हालिया बयान का जिक्र करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि मछली आपने खाई, कांटा मोदी जी को लगा। दूसरी ओर वीडियो में राहुल कहते हैं, जो ये कर रहे हैं मैं भगवान का काम करता हूं, ये नर्वसनेस है। पीएम मोदी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि मुसलमान समाज को देखकर दया आती है कि इन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी शख्स को मुस्लिम समाज का ठेकेदार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया कि दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदू नेता मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन गए हैं और उन्हें अपने कब्जे में लिया हुआ है। मुस्लिम समाज को इसे लेकर आत्मचिंतन करना चाहिए। उत्तर और मध्य भारत का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान के चूरू और हरियाणा के सिरसा में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा इस मौसम के सामान्य से 9 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। दिल्ली में कम से कम 3 मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान में चूरू देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जगदीश सिंह उर्फ भोला ड्रग्स केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के तहत पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि रूपनगर जिले में कल 13 परिसरों की तलाशी ली गई। ये पाया गया है कि जिस जमीन को पहले ईडी ने भोला मामले में कुर्क किया था, उस पर अवैध खनन किया जा रहा था। इस कथित अवैध खनन मामले में कुछ आरोपियों में नसीब चंद और श्रीराम क्रशर भी शामिल हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद अपना ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। वे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही फिल्म महाराज में नजर आएंगे। ये फिल्म असल घटनाओं पर आधारित है और जुनैद इसमें एक पत्रकार की भूमिका में नजर आने वाले हैं। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो कि 1862 के एक केस पर आधारित है। फिल्म 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच राहुल द्रविड़ के बाद कौन होगा, इस पर जल्द पर्दा उठ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि हेड कोच के लिए सबसे आगे गौतम गंभीर का नाम चल रहा है। गंभीर ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी बीसीसीआई संग डील हो चुकी है। गंभीर आईपीएल 2024 के विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर रहे। तो ये थी आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आरएन न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।